जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो में विषय रहेगा वो विषय होगा कि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है। ऐसा कारण क्या है कि भगवान गणेश को ही सर्वप्रथम सर्व पूजनीय मान लिया गया है। उसका कोई कारण है क्या? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर पता ही नहीं लग पाएगा, तो फायदा क्या है फिर उसका वीडियो देखने का। तो आप ये मान करके चलिए कि भाई एक छत्र सभी ने ये बता दिया कि भगवान श्री गणेश को सबसे पहले पूजनीय है। ऐसा क्यों है ये नहीं बताया किसी ने भी कि ऐसा क्यों हो। आज मैं आपको बताता हूं कि भगवान श्री गणेश को सभी पूजाओं में, चाहे वो किसी की भी पूजा हो, सबसे पहले पूजनीय बताया गया है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होगी, उसके बाद ही कुछ और होगा। ठीक है। जैसे कि गुरु पूजन होता है या फिर भैरव पूजन होता है किसी भी साधना में, इसी प्रकार से गणेश पूजन सर्वप्रथम है। तो आज मैं आपको उसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्त्रार। ये चक्र होते हैं। और इन चक्रों में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो सबसे नीचे मूलाधार जो होता है वहां पर कुंडली मार के बैठी हुई है। और जो मूलाधार चक्र होता है, इस चक्र का रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है। ठीक है। और इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो लम, ले के ऊपर अंक की बिंदी लम होता है। ठीक है। और इसी चक्र में पृथ्वी तत्व इसी चक्र में होता है, मूलाधार चक्र में। और ये गुदा और जो लिंग है उसके बीच में होता है। ये 4 पंखुड़ियों वाला चक्र है, यानी कि मूलाधार जो कुंडलिनी शक्ति है उसका मूल है वो। और कहते हैं ना कि जब कोई भी अगर हम बिल्डिंग बनाएं तो उस बिल्डिंग का जो नीचे फाउंडेशन है ना, जो उसकी आधार है, बुनियाद है, अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर वो बिल्डिंग टिकेगी कैसे? कैसे टिकेगी भाई? हर बिल्डिंग का, हर किसी जो भी घर मकान बना हुआ है उसका बुनियाद तो होती है ना, उसका आधार तो होता ही है। और वो जमीन पर जब उसकी जमीन जहां पर वो टिकी हुई है उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो फिर ऊपर की बिल्डिंग तो फिर आप कैसे भी बना लो, कुछ भी बना लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या गिरने का मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह से जो कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति का जो मूल है वो मूलाधार है। और वो लिंग और गुदा के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र है। और इस चक्र से ही मूलाधार शक्ति, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ उठती है। अगर ये चक्र आपका मजबूत है और इस चक्र से ही जो भी प्राण शक्ति है वो ऊपर की तरफ चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो मूल यानी प्राणों का एक आधार है। और जब वो प्राणों का आधार है, आप कहोगे कि भाई उसमें कौन से देवता का निवास है? वो आधार तो है, लेकिन उसको जागृत होने से हमें क्या क्या मिलता है। खैर, ये सब विषय तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन सब के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। लेकिन इस मूलाधार में अगर ये मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है या किसी भी जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा जागृत हम करते हैं, तो
अगर ये जागृत होता है तो फिर किस देवता का निवास है इसके अंदर, कौन सा देवता इसके अंदर निवास करता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मूलाधार के अंदर भगवान श्री गणेश का निवास है, वास इसके अंदर भगवान श्री गणेश का है। और ये प्राणों का मूल आधार है, यानी कि उस कुंडलिनी शक्ति का आधार है जिस पर वो टिकी हुई है, जिस पर मनुष्य की जो आध्यात्मिक क्रिया है उसका पूरा का पूरा, उनकी फाउंडेशन यानी कि जो बुनियाद है वो मूलाधार चक्र है, और वहां पर ही भगवान श्री गणेश का निवास है। तो इसलिए भगवान श्री गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। इसीलिए क्योंकि जब किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उठाव जब होता है ना, कि भाई वो उठेगी कहाँ से, तो मूलाधार से उठेगी, और मूलाधार पे किसका निवास स्थान है? भगवान श्री गणेश का निवास है। और जब भगवान श्री गणेश का निवास है तो भाई गणेश जी को तो पूजना पड़ेगा पहले, उन्हीं की तो साधना, उन्हीं को तो मनाना पड़ेगा पहले। तो फिर तो इसीलिए भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय बताया गया है और पूजा की भी जाती है, इसीलिए की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान श्री गणेश के 4 हाथ हैं या फिर उनके पास कुछ ज़्यादा शक्तियां हैं, उनसे ज़्यादा तो फिर भगवान शिव हैं भाई, उनके तो वो पुत्र हैं गणेश जी। लेकिन उनसे भी पहले जो सभी देवों की जो पूजा है उससे पहले भगवान श्री गणेश को पूजनीय बताया गया है। तो फिर उस स्थिति में कि भाई शक्तियां तो और जो देव हैं उनके पास भी उनसे ज़्यादा हैं, तो फिर उनको ही सर्वप्रथम पूजनीय क्यों नहीं बताया गया? लेकिन मेन जो कारण होता है वो यही होता है कि मूलाधार शक्ति में सबसे पहले यानी कि गणेश भगवान का निवास है, तो इसलिए भगवान श्री गणेश को सबसे पहले पूजनीय बताया गया है। असली कारण ये है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ये असली कारण, वीडियो भी समाप्त हो गई है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे सदगुरुदेव की जय।